जय हिंद। ये क्लास 9th इंग्लिश बुक का चैप्टर 9 है, द बॉन्ड ऑफ लव। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि हमें चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है, द बॉन्ड ऑफ लव। तो इसमें जो ऑथर हैं वो हमें ये बताने वाले हैं कि उनकी जो वाइफ हैं और उनकी वाइफ के पास जो उनका पेट बियर था, उनके जो रिलेशन है एक एनिमल और एक इंसान के बीच में जो रिलेशन है वो कितना डीप था, वो कितने जुड़े हुए थे, उनका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग था। और वो यही बताने वाले हैं कि उनको वो स्लोथ बियर, उनके पास, उनकी वाइफ के पास एक स्लोथ बियर था, वो उनको कैसे मिला और कैसे उस स्लोथ बियर को एक समय के लिए उनसे दूर जाना पड़ा। हाँ, उसके बाद ये दोनों ही, स्लोथ बियर भी और उनकी वाइफ भी, एकदम अनहैप्पी हो गए। उनका ऐसा जैसे दिल जो होता है उनका टूट गया, ब्रोक हो गया। वो इतने दुखी हो गए थे एक दूसरे से बिछड़ने के बाद। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो हम इसी पे फोकस करेंगे कि एक जो लव होता है, जो अफेक्शन होता है, वो एक इंसान और एक एनिमल के बीच में भी हो सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ पेट स्लोथ बियर। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। अब यहाँ पे आई शब्द जो यूज़ हुआ है वो ऑथर के लिए हुआ है। ऑथर बताते हैं कि मैं शुरुआत करूँगा ब्रूनो से। ब्रूनो मेरी वाइफ का पेट, जो कि एक स्लोथ बियर है। मेरे मतलब ऑथर की वाइफ के पास अपना एक पेट है जो कि स्लोथ बियर है। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। ऑथर बताते हैं कि उनको ये जो स्लोथ बियर है वो कैसे मिला था, बाय चांस मिला था, बाय एक्सीडेंट मिला था। फिर वो बताते हैं कि कैसे मिला था। 2 years ago वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर। 2 साल पहले वो मैसूर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर क्या थी, शुगर केन फील्ड से, मतलब गन्ने के खेत थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। और तभी वो क्या देखते हैं वहाँ पे कि कुछ लोग वहाँ पे जो जंगली पिग थे, जंगली सूअर थे, उनको फील्ड से मार मार के भगा रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। कुछ उन लोगों की गोली लगने से वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जा रहे थे और कुछ वहाँ से भाग जा रहे थे। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लोथ बियर केम आउट पेंटिंग इन दी हॉट सन। और तभी ऑथर के साथ उनके कुछ दोस्त भी थे। ये क्या बताते हैं कि जैसे ही हमने सोचा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तभी क्या हुआ, इनके सामने अचानक से एक बड़ा सा ब्लैक स्लोथ बियर आ गया, जो कि हाँफ रहा था, मतलब बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं, मैं बिना किसी कारण से तो उस स्लोथ बियर पर शूट नहीं करता, बट दुर्भाग्यवश मेरा एक दोस्त, मेरा एक कंपेनियन ने उसको क्या करा, वहीं पे उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दी। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. और वो क्या देखते हैं, गोली लगने से जब वो स्लोथ बियर की बॉडी, ये दिखा रखा है, स्लोथ बियर जब ये गिर रहा होता है तब वो क्या देखते हैं कि इसकी बैक पर कुछ ब्लैक का क्रिएचर था, जिससे वो लोग, ऑथर, उसके दोस्त सरप्राइज हो गए थे एकदम। हाँ, वो जो ब्लैक बॉडी थी वो मूव कर रही थी उस प्रोस्ट्रेट बॉडी पर। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। हाँ, तो उस बॉडी पर क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। आगे उसके बाद ऑथर बताते हैं, देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड है। ऑथर बताते हैं कि हमने क्या देखा, वो क्या था, वो ब्लैक क्रिएचर क्या था, वो एक बेबी बियर था जो कि अपनी माँ की मतलब वो जो स्लोथ बियर था वो एक्चुअल में मदर स्लोथ बियर था। हाँ, उसकी बैक पे था जब जब उनके दोस्त ने उस मदर बियर को गोली मारी, तो उस समय उसकी बैक पर उसका जो ये छोटा बेबी बियर था। हाँ, द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज। और वो क्या देखते हैं कि वो जो छोटा स्मॉल बियर है, अब वो देखता है कि उसकी जो माँ है वो मर गई हैं, तो वो क्या
वहाँ उनके पास जाके बहुत पिटीफुल आवाज़ें निकालने लगता है। पिटीफुल मतलब बहुत ही दुखी वाली आवाज़ें, बहुत ही जैसे दिल पर, जैसे हम कह सकते हैं रहम दिल वाली आवाज़ें। हाँ, आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। अब ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि मैं भागा उसको पकड़ने के लिए। इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड। बट जैसे कि वो जो बेबी बियर, उसको पता है कि इन्होंने मेरी माँ को मार दिया, तो वो डर के वहाँ से भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? शुगर केन फील्ड में भाग जाता है। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff on its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long and hooked claws. फिर जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि मैं और मेरे दोस्त उसका पीछा कर रहे थे, और एक लास्ट टाइम मैंने क्या करा, उसकी नेक को पकड़ लिया। हालांकि वो उस समय पूरा ट्राई कर रहा था कि मैं अपने नुकीले पंजों से, बड़े बड़े पंजों से उसको स्क्रैच कर दूं। ये बता रहे हैं कि जो छोटा बेबी बियर है वो ऐसा करने का ट्राई कर रहा था, मेरे को स्क्रैच करने का ट्राई कर रहा था। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर। उसके बाद क्या होता है, जो ये हमारे ऑथर हमारे इस चैप्टर के केनेथ एंडरसन है, जैसे मैं बता चुका हूँ। वो क्या करते हैं, इस बेबी बियर को एक बोरी में पैक कर देते हैं और उसको अपने घर की तरफ बेंगलोर में ले जाते हैं। आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। और वो जो ऑथर है वो अपनी वाइफ को इसको गिफ्ट कर देते हैं। शी वॉज डिलाइटेड। वो जो ऑथर की वाइफ है वो उनसे बहुत खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy. और वो जब ऑथर उनको वो छोटा बेबी बियर देता है, तो उसकी जो वाइफ है वो क्या करती हैं, एक कलरफुल रिबन, एक प्यारा सा रिबन उसके गले में बांध देती है। और जब उसको पता चलता है, जब ऑथर की वाइफ को ये पता चलता है कि ये जो कब है, कब मतलब जब एक बियर के बच्चे को कब कहते हैं, तो जब ऑथर की वाइफ को पता चलता है कि ये जो कब है वो एक एक्चुअल में बॉय है, तो वो उसका नामकरण कर देते हैं और उसका नाम क्या रख देते हैं, ब्रूनो। क्रिश्चियन का मतलब नेम्ड, शी नेम्ड इट ब्रूनो। फिर अब वो यहाँ पे ब्रूनो के बारे में बताएंगे। ब्रूनो सून took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. फिर ऑथर हमें बताते हैं कि जो ब्रूनो है वो कुछ ही समय में बॉटल से दूध पीने लग गया, और कुछ फर्दर हफ्तों के बाद वो लगभग सब खाने लग गया। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड। हाँ, एवरीथिंग एक सही वर्ड है, सब कुछ एक सही वर्ड है इसके लिए। फॉर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, egg, chocolate, sweet, pudding, ice cream, etc., etc. and etc. पॉरेज का मतलब होता है दलिया। हाँ, और कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज़ का मतलब वो राइस खा लेता था बिना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसमें कितने मसाले और मिर्चियाँ डली हुई। कॉन्डिमेंट्स मतलब मसाले। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो हमको बताते हैं कि वो जो बियर, छोटा सा बियर है, वो सब कुछ खा लेता है, कि वो कितना पेटू है कि वो इतनी सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, बिना किसी मतलब के राइस, ब्रेड, एग सब कुछ खा लेता है। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिक्वर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड। अब वो उसके पीने में बताते हैं कि वो पीने में भी सब कुछ पी जाता है, चाहे हम बात करें चाय की, चाहे हम बात करें दूध की, चाहे हम बात करें लाइम जूस की, लाइम जूस मतलब नींबू पानी की बात करें। इसके अलावा अगर उसको कोई बियर भी देता है तो वो बियर भी पी लेता है, शराब भी पी लेता है। हाँ, और वो भी बहुत मज़े में। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश। वो उन सबको बड़े मज़े में, रेलिश का मतलब इन्जॉयमेंट के साथ पी लेता है। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आर 2 Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. उसके बाद जो ऑथर है वो बताते हैं कि वो जो बियर है वो हमारे मतलब उनके पास, ऑथर के पास जो कुत्ते थे, एल्सेशियन डॉग्स थे, जो कि हम जिनको जर्मन शेफर्ड बोलते हैं, तो उनके पास वो डॉग थे। तो और उनके घर में, ऑथर के बंगलों में ऊपर किराएदार रहते थे, किराएदार के बच्चों से और एल्सेशियन डॉग्स से जो बियर का जो रिलेशन है वो बहुत डीप हो गया था, बहुत अटैच हो गए थे ये सब। हाँ,
He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. अब जो ऑथर है वो बियर के बारे में बताते हैं कि जब ये छोटा था तब तो इसका समय ऐसे ही कटता था कि ये खेलता था, कभी किचन में भाग जाता था और कभी कभी तो मेरे बेडरूम में ही सो जाता था, ऐसे ही बताते हैं। हाँ, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा हमें कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि ये जो बियर है ये बहुत शरारती था और ये एकदम एक छोटे बच्चे की तरह था। और इवन जो ऑथर की फैमिली थी वो भी इसको एक छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। वन डे एन एक्सीडेंट बेफिल हिम, और एक बार एक एक्सीडेंट होता है उसके साथ। ऑथर बताते हैं उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है। आई पुट डाउन पॉइजन बैरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। ऑथर बताते हैं कि मैंने क्या करा था, पॉइजन रखा था अपनी लाइब्रेरी में, क्योंकि वहाँ पे क्या चूहे माइस ये सब आ जाते हैं, तो उनको मारने के लिए मैंने बैरियम कार्बोनेट वहाँ पे रखा था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफेंडेड। ब्रूनो लाइब्रेरी में जाता है जैसे कि वो अक्सर जाया करता था, तो ऐसे एक और बार जाता है। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और वो कुछ पॉइजन खा लेता है। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और उसको क्या हो जाता है, तभी पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। वो अटैक इस हद तक था कि वो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टर्म्स टू माई वाइफ, बट वो क्या करता है, हार नहीं मानता और वहाँ से अपनी बॉडी को घसीटते घसीटते ऑथर की वाइफ के पास चला जाता है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि ऑथर की वाइफ और ये जो ब्रूनो है इसका जो रिश्ता था ये बहुत ही डीप था, बहुत ही, ये दोनों बहुत अटैच थे एक दूसरे से। हाँ, टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी। अब ये बताते हैं कि ऑथर बताते हैं कि मेरी वाइफ ने मेरे को जल्दी से बुलाया उस समय, और मैं समझ गया, आई गेस वट हैड हैपन्ड, और मैं समझ गया कि क्या क्या हुआ है। वो क्या समझ गए कि ये जो बियर है ये बहुत नॉटी है और ये ऐसे ही गया होगा लाइब्रेरी में, और जो मैंने पॉइजन वहाँ पे रखा था वो खा लिया होगा। ऑफ आई रस्ड इन दी कार टू दी वेट्स रेजिडेंस, अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। और क्या करते हैं, जल्दी से ऑथर कार में भागते हैं उसको लेके, उस बियर को लेके, और डॉक्टर के यहाँ पे चले जाते हैं। वेट रेसिडेंट्स मतलब डॉक्टर के यहाँ पर चले जाते हैं। अब डॉक्टर क्या करता है, अपने मेडिकल बुक्स में और अपनी रेफरेंस बुक्स में इससे रिलेटेड जो भी इन्फो है वो देखता है। वो क्या देखता है, व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, वो पूछता है ऑथर से, कौन सा क्या बोला आपने, बैरियम कार्बोनेट, यस, बैरियम सॉल्ट, बैरियम कार्बोनेट, सिम्टम पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ डैश डैश डैश, जस्ट अ मिनट सर। अब इसमें क्या बताया, जो डॉक्टर है वो अपनी बुक्स में इससे रिलेटेड, बैरियम कार्बोनेट से रिलेटेड चीज़ें ढूंढता है। हाँ, और उसको मिल जाता है, तब वो क्या बोलता है, जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं अपना इंजेक्शन और मेडिसिन लाता हूँ। और तब तक जो ऑथर है क्या करता है, वो अपनी कार की तरफ भागता है। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्स बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, some vomiting, heavy breathing with having flanks and gaping mouth। वो जब वो कार में ऑथर जाता है ब्रूनो को लेने के लिए, तो अभी भी वो ब्रूनो को देखता है कि वो अभी भी फ्लाउंडर कर रहा था। फ्लाउंडर का मतलब अभी भी वो मतलब स्ट्रगल कर रहा था मूव होने के लिए। हाँ, और उसकी वीकनेस उसको देखने से ही पता चल रही थी, जैसे कि वो बहुत ही वॉमिटिंग कर रहा था, उसकी सांसें बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी, उसके जो फ्लैंक है मतलब उसका जो साइड का हिस्सा है वो एकदम स्वेल कर गया था, फूल गया था, और उसका माउथ एकदम खुल गया था। Hold him everybody, in goes the hypodermic, Bruno squeals, 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted। अब वो जो ब्रूनो है और ऑथर है वो दोनों अंदर जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है ऑथर को कि इसको क्या करना है, तुमको तेज़ से पकड़ लेना है। अब वो हाइपोडर्मिक का मतलब यहाँ पे इंजेक्शन से ही है। हाँ, इंजेक्शन उसको लगाने वाला था, तो इसलिए बोलते हैं कि उसको तेज़ से पकड़ लेना, ब्रूनो को तेज़ से पकड़ लेना। वो 10 cc एंटीडोट मतलब मेडिसिन सिरिंज में भर के 10 cc की मात्रा में, 10 cc मतलब 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ये यूनिट है और कुछ नहीं है, उसको लगा देता है और कहता है कि बिना एक भी ड्रॉप वेस्ट हुए हमको इसको लगाना है। 10 minutes लेटर,
और वो लगा देता है। 10 मिनट का वो इंतज़ार करते हैं। कंडीशन अनचेंज, कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आता उसकी। अनदर 10 cc इंजेक्टेड 10 minutes लेटर, ब्रीदिंग लेस स्टेरटस। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। और जब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग वाली डोज से, तो वो जो डॉक्टर है 10 cc और एक और लगा देता है, और उसके बाद देखते हैं 10 मिनट में थोड़े चेंजेस आने लगते हैं। उसकी जो ब्रीथिंग है, जो अभी वो बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा था, वो थोड़ी नॉर्मल हो रही थी, और ब्रूनो अपने हाथ पाँव हिला पा रहा था, पर अभी भी वो पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाता। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड। और 30 मिनट के अंदर ब्रूनो पूरा ठीक हो जाता है और खाना खाने लगता है। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, और वो क्या करता है, डॉक्टर को, ऑथर को एकदम डिसअप्रूविंग तरीके से देखने लगता है। डिसडेनफुली का मतलब डिसअप्रूविंगली तरीके से देखने लगता है। वो सोचता है, अरे ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों खड़े हैं, ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था वो। हाँ, ऑथर बताते हैं ऐसा। एज मच एज टू से व्हाट्स बैरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ब्रूनोज स्टिल ईटिंग। जो ऑथर है वो उसको एक्सप्रेशन देख के ऐसे बताते हैं कि जैसे बियर कहना चाह रहे हैं कि हाँ, ये बैरियम कार्बोनेट मेरा क्या कर लेगा, और ब्रूनो अभी भी खा रहा है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroad of termites. अब जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि एक और बार ऐसा होता है जब जो हमारा जो ब्रूनो है वो फिर से एक और चीज़ खा लेता है, और इस बार वो क्या पी लेता है, इस बार वो इंजन ऑयल, पुराना इंजन ऑयल पी लेता है। अब वो ऑथर बताते हैं कि मैंने क्या करा था, अपनी कार का, स्टूडेबेकर की कार है, अमेरिकन कार है, वहाँ का उसका जो सम्प होता है, मतलब जहाँ पे ऑयल कलेक्ट होता है, वहाँ से मैंने क्या करा था, 1 गैलन ऑयल निकाला था और उसको रखा था मैंने टर्माइट्स के लिए, टर्माइट्स उनके घर में ना आए इसलिए। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर। अब ये ऑथर बताते हैं कि वो जो ब्रूनो है वो उसको पूरा ख़त्म कर देता है, पर अच्छी बात है उसको कोई भी बुरा प्रभाव उस पर देखने के लिए नहीं मिलता। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। और अब लगभग महीने हो गए हैं, और जो ब्रूनो है वो जब आया था उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। ही हैड एक्वायर्ड द एल्सेशियन इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन देम। ऑथर हैं वो बताते हैं कि एल्सेशियन डॉग की हाइट के जितना, और इवन उससे बड़ा ही हो गया है हमारा ब्रूनो। बट वॉज स्वीट जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल। बट वो जैसा स्टार्टिंग में प्यारा था, शरारती था, प्लेफुल नेचर का था, अभी भी वो वैसा ही है। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और उसका और हम सबका एक अलग ही फॉन्ड हो गया है, एक अलग ही रिलेशन बन गया है। अब ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू। उसके अलावा वो मेरी वाइफ को बहुत प्यार करता है, और मेरी वाइफ भी इसको बहुत प्यार करती है। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। अब ऑथर बताते हैं कि यहाँ पे उनकी वाइफ जो है वो ब्रूनो का नाम चेंज करके बाबा रख देती हैं। बाबा एक हिंदुस्तानी शब्द है जिसका मतलब होता है स्मॉल बॉय। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू। और क्या बताते हैं ऑथर कि ये अब कुछ तरीके, मतलब कुछ ट्रिक्स भी कर पाता है जब हम उसको कमांड करते हैं। बाबा रेसल और बाबा बॉक्स। ही वैग्रसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। जब हम उसको ऐसे बाबा रेसल करके बोलते हैं, बाबा बॉक्स करके बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो अब किसी को टैकल करने वाला है, वो किसी को मुक्का मारने वाला है। हाँ, गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन। और उसको एक स्टिक देकर जब हम बोलते हैं बाबा होल्ड गन, तो वो क्या करते हैं, ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू। वो उस स्टिक को ऐसे करके खड़ा हो जाता है जैसे वो तुम्हारी तरफ एम कर रहा है गन से। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी। और जब उससे पूछा जाता है कि बेबी कहाँ है, तब वो क्या करता है, ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenant's children, poor Bruno or Baba had to be kept chained most of the time.
जब उसको कमांड दी जाती है बाबा बेबी का है, तो वो क्या करता है, उसके पास एक ग्रुप होता है, मतलब बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उसको अपने हाथ में ऐसे हिलाता है जैसे उसके हाथ में क्या कोई बच्चा है। हाँ, वो ऐसे ट्रीट करता है उन लकड़ियों को जैसे वो बच्चा है। उसके बारे में बताते हैं और उसके बाद बताते हैं, बट अब क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया, ब्रूनो इतना बड़ा हो गया है जिससे हो सकता है कि जो किराएदार हैं उनके बच्चों को वो कुछ नुकसान पहुंचा दे, तो उन्हें ऑथर को क्या करना पड़ता है, ज़बरदस्ती उसको हर मोस्ट ऑफ द टाइम चेन में बांध कर रखना पड़ता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट 1। पार्ट 2 में जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। जय हिंद।